हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। मेरा नाम अंकित तिवारी और आज मैथ्स ऑप्शनल की सीरीज़ में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर मैं स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ तो कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको मैं 1 वीक टू 10 डेज में फिनिश कर सकता हूँ। ठीक, जो मेरा सीक्वेंस होना चाहिए टॉपिक कंप्लीशन का वो किस सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक, तो अगर आप मैथ्स ऑप्शनल का पूरा सिलेबस देखेंगे तो इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पेपर। ठीक, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में होते हैं टोटल 6 टॉपिक्स और पेपर 2 में होते हैं आपके टोटल ऑफ 7 टॉपिक्स। ठीक, तो अब इसमें अगर मैं पेपर 1 की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट पेपर 1, तो अगर आप पेपर 1 से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे इजी टॉपिक और सबसे स्कोरिंग टॉपिक जो है लीनियर अलजेब्रा। इसका एक पार्ट होता है विच इज नोन एज मैट्रिसेस। ठीक, तो इस मैट्रिसेस वाले पोर्शन से आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, इस मैट्रिसेस वाले पोर्शन से आप पेपर को स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन को। इट विल हार्डली टेक 7 to 10 days टू कंप्लीट दिस टॉपिक। इट विल हार्डली टेक 7 to 10 days टू कंप्लीट दिस टॉपिक, क्योंकि इसको 12th में भी पढ़े होते हैं, ग्रेजुएशन में भी पढ़े होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हो लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस से। इस लीनियर अलजेब्रा में एक और पार्ट आता है विच इज योर वेक्टर स्पेस। ठीक, ये भी एक सिंपल सा टॉपिक है। इट कैन ऑल्सो बी कंप्लीटेड इन 7 to 10 days, बट वेक्टर स्पेस के कंसेप्ट को समझने के लिए यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा। तो अगर आपने बेसिक्स ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा नहीं पढ़ा है कि ग्रुप थ्योरी क्या होती है, ठीक है, फील्ड का कंसेप्ट क्या होता है, वेक्टर का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक, व्हाट इज अ अबेलियन ग्रुप, ठीक, तो जब तक आपने वो वाले प्रॉपर्टीज नहीं पढ़े हैं मॉडर्न अलजेब्रा का बेसिक्स, तब तक आप इस टॉपिक को मत टच करना। ठीक, तो इसको अभी के लिए मैं स्किप करता हूँ। ठीक, इस टॉपिक को मैं अभी के लिए स्किप करता हूं। तो आप मैट्रिसेस से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद पेपर 1 में जो नेक्स्ट टॉपिक होता है विच इज कैलकुलस। ठीक, कैलकुलस में आपको जो मेन फोकस रखना है वो मेन फोकस होता है मल्टीपल वेरिएबल, फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स। बट ये जो टॉपिक है दिस इज इजी, बट अभी के लिए जब मैं फर्स्ट लेग में प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मैं कैलकुलस को नहीं पढ़ूंगा। इसका रीजन ये है कि ये इजी तो है, बट इसको आपको पूरे का पूरा कैलकुलस कंप्लीट करने के लिए यू रिक्वायर 15 to 20 days। अगर पूरा का पूरा कैलकुलस प्रिपेयर करने जाऊंगा मैं तो आई रिक्वायर 15 to 20 days। ठीक, तो आप कैलकुलस अगर चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट कैलकुलस एक वीक का टॉपिक नहीं है। ठीक, ये आपका अराउंड 2 to 3 weeks लेता है पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए। ठीक, ईजी है बट यस लिटिल बिट ऑफ लेंदी, क्योंकि मल्टीपल टॉपिक्स बहुत सारे हैं यहाँ पर। दिस इज अबाउट लीनियर अलजेब्रा, दिस इज अबाउट कैलकुलस। थर्ड टॉपिक जो आता है आपका पेपर 1 में, उसको मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। ठीक, क्योंकि एक लेंदी टॉपिक है। थर्ड टॉपिक क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और आई कैन से एनालिटिक ज्योमेट्री या सॉलिड ज्योमेट्री। ठीक, तो इसमें अभी हम स्किप कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर आप प्रिपेयर कर सकते हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी छोटा सा टॉपिक है, 7 to 10 days वाला, which can be prepared in this limited amount of time frame। easy topic है, स्टैंडर्ड किताबें अवेलेबल है MD राय सिंघानिया, तो वहां से आप इसको कवर अप कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आपका टॉपिक आएगा वेक्टर कैलकुलस। फोर्थ नंबर पे आपका टॉपिक आता है वेक्टर कैलकुलस। ठीक, ये वेक्टर कैलकुलस हम स्कूल में नहीं पढ़ते हैं 12th लेवल पे, बट हाँ ये कॉलेज में कवर होता है। सिंपल टॉपिक है, आपको कुछ 3 थ्योरम्स यहाँ पे पढ़ने हैं और डेल ऑपरेटर का एप्लीकेशन पढ़ना है। ठीक, तो इसके लिए आप कृष्णा सीरीज बुक रेफर कर सकते हो, और ये टॉपिक जो है, ठीक, इस टॉपिक को भी खत्म किया जा सकता है 7 to 10 days में। ठीक, तो जो पेपर 1 है, ठीक, इस पेपर 1 में मैंने आपको अभी 4 टॉपिक्स बताए। कौन कौन से 4 टॉपिक्स? मैट्रिसेस, कैलकुलस, योर ओडीई एंड वेक्टर कैलकुलस। ठीक, 2 टॉपिक हम अभी इसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़े लेंदी टॉपिक्स हैं। तो जो मेरा पहला इटरेशन होगा, फर्स्ट इटरेशन, ठीक, जो मेरा फर्स्ट इटरेशन होगा उसमें मैं कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करूंगा? आई एम गोइंग टू कवर मैट्रिसेस, आई एम गोइंग टू कवर कैलकुलस, आई एम गोइंग टू कवर ओडीई एंड आई एम गोइंग टू कवर वेक्टर कैलकुलस। ठीक, तो ये पूरे के पूरे टॉपिक्स मेरे कितने दिन में प्रिपेयर हो जाएंगे? ठीक, 7 to 10 days, 7 to 10 days, 7 to 10 days, 20 days, तो अराउंड 50 days में, ठीक, लेस देन 2 months आप ये 4 टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। ठीक, अराउंड 50 days में अगर एक मैं रफ स्केच बनाऊं आपके लिए, ठीक है, रफ शेड्यूलिंग, तो भाई 50 दिनों के अंदर में आप ये 4 टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक, इन 50 days। अब जैसे ही मैंने पेपर 1 के ये 4 टॉपिक्स देख लिए, अभी पेपर 1 में कुछ टॉपिक्स पेंडिंग है,
अभी पेपर 1 में कुछ टॉपिक्स पेंडिंग है, बट उन पे हम लोग सेकेंड इटरेशन में आएंगे। जो मेरा नेक्स्ट जो होगा, आई विल स्टार्ट विथ पेपर 2, ठीक, आई विल स्टार्ट विथ पेपर 2। अब पेपर 2 में मैं कौन से टॉपिक्स को पहले टारगेट करूंगा? आई एम गोइंग टू टारगेट दीज टॉपिक्स। सर सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वेरी इजी, वेरी स्कोरिंग। मैं आपको छोटे टॉपिक्स फर्स्ट टाइम में इसलिए कवर करने बोल रहा हूँ कि वो मोटिवेशन की तरह एक्ट करेगा, ठीक। अगर मैं 1 महीना लंबा कोई टॉपिक उठा लूँ या 15-20 दिन वाला, तो फिर कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी कवर नहीं होता सिलेबस। तो पहले छोटे टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, उनको रैप अप करेंगे, तो उसके बाद कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट और लेंदी टॉपिक्स पे आएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सेम शेड्यूल, 7 से 10 दिन, नॉट मोर देन दैट, नॉट मोर देन दैट, ठीक। सेकेंड नंबर पे आता है पार्ट 1 में ही एक टॉपिक, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, या प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक। तो ये वाला जो पोर्शन है, इसको भी आप कवर कर सकते हो इजीली इन 7 to 10 डेज, इजीली इन 7 to 10 डेज। थर्ड टॉपिक जो मैं कवर करूंगा वो होता है मेरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। जैसे मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कवर किया, आप चाहे तो इन दोनों टॉपिक को साथ में भी कवर कर सकते हो। द बुक्स आर सेम, MD रायसिंघानिया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये थोड़ा नया टॉपिक हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो आई वुड सजेस्ट 10 to 12 डेज, या 2 हफ्ते, आप 2 वीक्स ले सकते हो इस टॉपिक के लिए। PD, for PD you can take this 10 to 12 days to cover partial differential equation। ये हो गए मेरे 3 टॉपिक्स, ठीक। अच्छा, फोर्थ टॉपिक इज योर न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक। न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। न्यूमेरिकल एनालिसिस आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, ठीक। बहुत सारे फॉर्मूलेज रहते हैं, ठीक, बट इजी है और स्कोरिंग टॉपिक है। तो इसको कवर करने के लिए, क्योंकि फॉर्मूले याद करने हैं, इसलिए मैं 10 दिन का टारगेट दे रहा हूँ आपको, ठीक। 10 डेज में आप न्यूमेरिकल एनालिसिस को आराम से कवर कर सकते हो, अगर आपको किताबें पता है, विच इज़ BS गरेवाल, ठीक। नहीं तो बुक की हमने सीरीज़ पहले भी बनाई है स्टडी IQ IS चैनल पे, वहाँ पर आप देख सकते हो। हमने टॉपिक वाइज सीरीज़ भी चलाई थी कि कौन से टॉपिक्स में से न्यूमेरिकल एनालिसिस में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो 10 दिन ये वाला टॉपिक और 1 वीक ले लो, अराउंड 7 डेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। हालांकि ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, हालांकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज नॉट अ बिग टॉपिक, ठीक। अगर आपको सोर्सेस पता है तो आप इसको इजीली कवर कर सकते हो 5-6 दिनों में, बट क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट, इसीलिए मैंने इसके लिए 7 डेज दे दिया। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मिला के ऑन एन एवरेज आप 20 डेज ले सकते हैं, ठीक। 20 डेज ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। हालांकि टॉपिक 20 दिन का नहीं है, ठीक, बट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो यू कैन टेक 20 डेज। तो यहाँ से मेरा क्या आया सोल्यूशन कि सर पेपर 2 में से मेरे पास कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, LPP, PDE, ठीक, और आपका हो जाएगा न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो इसको भी मैं कवर कर सकता हूँ टोटल अक्रॉस 40 डेज में, ठीक। आप इस टोटल को अक्रॉस पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं 40 to 50 डेज में, ठीक, 40 to 50 डेज, ठीक। तो यहां से मैंने 4 टॉपिक कवर कर लिए 40 to 50 डेज में। पेपर 1 से हमने 50 डेज में ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। तो अब देखो, जब मैं 100 डेज मेरे अगर प्रिपरेशन के हो जाएंगे, 100 डेज मतलब क्लोज टू 3 मंथ, ठीक, मतलब 3 महीने में आपने कितने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए? अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ में 4 टॉपिक वहां से और 4 टॉपिक वहां से, तो अराउंड 8 टॉपिक्स, एक्चुअली में 8 नहीं है, एक्चुअली में 7.5 है, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा में से मेरा वेक्टर स्पेस अभी भी पेंडिंग है, ठीक। तो आप जो 3 महीने की जो इनिशियल 3 महीने हैं उसमें आप ये 8 टॉपिक्स इजीली कवर कर सकते हैं। ये 8 टॉपिक्स आप इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि जब आप इनको पढ़ने बैठेंगे तो आप सोर्सेस पहले से डिसाइड रखेंगे, आपको सिलेबस एग्जैक्टली पता होगा, आपको ये भी पता होगा कि कौन से बुक का कौन सा चैप्टर नंबर मुझे कवर करना है, ठीक। क्योंकि अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल गाइडेंस, विदाउट एनी कोचिंग, ठीक, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किताब का कौन सा चैप्टर पूछा जा रहा है, ठीक। क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो फॉलो तो करता है यूनिवर्सिटी लेवल की बुक्स को, ठीक है, जो वहाँ किताबें हैं वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि सिलेबस एग्जैक्टली सेम नहीं होता, सिलेबस एग्जैक्टली सेम नहीं होता, ठीक। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें एक और वीडियो बना दूं जिसमें टॉपिक एंड चैप्टर नंबर, बुक नंबर सब कुछ लिखा हो, तो एक बार मुझे कमेंट में बताना, ठीक। तो इनिशियली 3 महीनों में, अब देखो ये एग्जैक्ट 3 महीना नहीं होता, ठीक, आप +- 1 मंथ ले लो, आप +- 1 मंथ ले लीजिए, आपके 8 टॉपिक्स कवर हो गए, ठीक। तो ये तो मेरा हुआ फर्स्ट लेग।
अब जब मैं सेकेंड लेग में आऊँगा प्रिपरेशन के, तब मैं किसको कवर अप करूँगा? तब मैं वहाँ पर जो टॉपिक्स पेंडिंग थे उनको कवर अप करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ सॉलिड ज्योमेट्री। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ सॉलिड ज्योमेट्री। ये एक लेंथी टॉपिक है, इजी है बट लेंथी टॉपिक है। इसको कवर करने के लिए आई नीड 20 to 25 डेज। 20 to 25 डेज। अब ये जो मैं दिन बता रहा हूँ ये 3 से 4 घंटे की प्रिपरेशन वाला है। अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे तो आप इस टाइम को कंप्रेस कर सकते हो। अगर आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आप इस टाइम को एक्सपैंड कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर है। ठीक, सॉलिड ज्योमेट्री हम लोग रैप अप करेंगे। सॉलिड ज्योमेट्री रैप अप करने के बाद सेकेंड पे मैं आऊंगा रियल एनालिसिस। आई विल कम टू दिस टॉपिक विच इज रियल एनालिसिस। पेपर 2 का पार्ट है ये। ठीक, रियल एनालिसिस भी कवर किया जा सकता है 20 to 25 डेज में। ये यहां से कवर हो गया। ठीक, अब ये दोनों कवर होने के बाद जो थर्ड टॉपिक है मॉडर्न अलजेब्रा। थर्ड टॉपिक आएगा आपका मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा भी आराम से पढ़िए 30 डेज लेकर, कोई हड़बड़ी नहीं है हमें। प्लस इसी 30 डेज में मैं साथ में वेक्टर स्पेस को भी कवर कर लूंगा। इसी के साथ में मैं वेक्टर स्पेस को भी कवर कर लूंगा। तो देखिए हो क्या रहा है, सॉलिड ज्योमेट्री, रियल एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा, वेक्टर स्पेस। कितना टाइम ले लिए? मान के चलो अराउंड 50 डेज ले रहे हैं हम लोग। ठीक, अराउंड 40 to 50 डेज हम लोग ले रहे हैं। ठीक, तो ये जो मेरे पास 3 महीना था, ठीक, उसमें मैंने 45 डेज और ऐड कर लिए। ठीक, या 45 डेज कम होगा अगर ऑन एन एवरेज हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा? थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको, सॉरी नॉट 45 डेज, अराउंड 2 महीना और ले लो। ठीक, अप्रॉक्सीमेटली 2 महीना और ले लो बचे हुए टॉपिक्स कवर करने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है, आपका टारगेट क्या रहेगा? 3 महीने में पहले जो इजी टॉपिक्स है उनको कवर अप करो। उसके बाद जो आपको 2 से 2.5 महीना मिलेगा उसमें आप इन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कीजिए। ठीक, यू विल स्टार्ट विथ दीज टॉपिक्स। तो ऐसे करके जो मेरे 5 महीने हैं, ठीक है, 5 to 6 मंथ, मैंने क्या क्या कवर कर लिया? मैंने कवर कर लिया मैथ्स के पूरे टॉपिक्स एक्सक्लूडिंग पेपर 1 का एक पार्ट है स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, और पेपर 2 का एक पार्ट है मैकेनिक्स प्लस फ्लूइड डायनामिक्स। मैकेनिक्स प्लस फ्लूइड डायनामिक्स। अब देखो इसको आप किस तरीके से प्रिपेयर करोगे। ठीक, यहां पर आपको ये बात समझना जरूरी है कि ये दोनों पोर्शन कंबाइंड है। ठीक, तो आपको पढ़ने के लिए यहां पर ज्यादा है और सवाल कम आते हैं कंपैरेटिवली जो इजी टॉपिक्स है उनके कंपैरिजन में। ठीक, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। ठीक, आपके पास किताबें फिक्स है सर, कृष्णा सीरीज, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है। कृष्णा सीरीज स्टैटिक्स की अलग से, डायनामिक्स की अलग से, मैकेनिक्स की अलग से, और फ्लूइड डायनामिक्स के लिए एमडी राय सिंघानिया। ठीक, तो यहाँ पर मैं इसको ब्रेक करूंगा। मुझे 3-3, 4-4 चैप्टर ही पढ़ने हैं। तो स्टैटिक्स विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 12 डेज, 2 हफ्ता। ठीक, और 2 हफ्ता डायनामिक्स। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम धीरे धीरे कवर करेंगे बेसिक से। ठीक, हम धीरे धीरे कवर करेंगे बेसिक से, क्योंकि स्टूडेंट पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको एक लंबा 7 से 8 महीने का पूरा शेड्यूल दे रहा हूँ। ठीक, अगर आपको पहले से चीज़ें कवर्ड अप है तो आप फास्ट पेस पे भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक, तो अराउंड अ मंथ, लेस देन अ मंथ, ठीक, 25 डेज के अराउंड आपका ये टॉपिक लेगा विच इज स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। ठीक, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स विल टेक अराउंड 25 डेज टू गेट कंप्लीटेड। डेप्थ में नहीं जाना है, यहाँ बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप सुपरफिशियली टॉपिक्स को कवर करते चलो, और जो क्वेश्चन सॉल्व है कृष्णा सीरीज बुक में उनको भी आप साथ में कवर करते चलिए। ठीक, सेम थिंग अप्लाइड विथ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को भी कवर किया जा सकता है 12 से 15 दिनों में, और फ्लूइड डायनामिक्स को भी कवर कर सकते हैं 12 to 15 डेज में। ठीक, तो टोटल अगर मैं फिर से ऐड ऑन करूं तो ये जो फिजिक्स वाले पोर्शन है इसको मैं कंप्लीट करने के लिए आपको 50 डेज दे रहा हूं। को कवर करने के लिए हम 50 डेज ले रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है इतना टाइम। ठीक, सिमिलरली ये जो मैथ्स के लेंदी टॉपिक्स थे इनको भी कवर करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड किया, और 2.5 से 3 महीना ये जो बाकी फ्रिंज टॉपिक्स हैं इनको हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक, 2.5 से 3 महीना जो फ्रिंज टॉपिक्स है हमारे, जो इजी टॉपिक्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। तो इस तरीके से 7 से 8 महीने में, ठीक, इस तरीके से 7 से 8 महीने में आप पूरी की पूरी सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। एकदम बेसिक से यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड यू आर प्रिपेयरिंग बाय योर ओन।
ठीक। तो अगर खुद से प्रिपरेशन करना है और एकदम बेसिक से शुरू करना है तो आपको 7 से 8 महीने में आप इन डेप्थ पूरी की पूरी चीज़ों को कवर कर लेंगे। प्लस इसमें पढ़ने के साथ साथ आपको रिवीजन भी करते हुए चलना है। ठीक। तो जो पुराने टॉपिक्स हैं जो आपने कवर कर लिया है उनका रिवीजन भी ज़रूरी है। ठीक। तो ये था हमारा मेन चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता था।